नहीं फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत विरोध में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। यही कारण है कि उन्होंने हाल में ही पाकिस्तानी सेना के एक उच्च अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा कराया है। रंगपुर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का यह दौरा भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। वो अभी तक जब इस चिकन नेक के दूसरी ओर चीन की नज़र गड़ी हुई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकरी भूमि पट्टी है। यह पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। यह भू राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यह कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से सटा है। यह महानंदा और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। यह देश के 8 राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (ISI) के वरिष्ठ अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम ने 21 जनवरी को बांग्लादेश के रंगपुर जिले के गुप्त दौरे पर रवाना हुई थी। बांग्लादेश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने खुलासा किया है कि पिछले सप्ताह की शुरुआत में इस्लामाबाद दौरे के दौरान सशस्त्र बल प्रभाग में प्रधान कर्मचारी अधिकारी PSO लेफ्टिनेंट जनरल SM कमर उल हसन द्वारा पाकिस्तानी सेना और ISI को दिए गए निमंत्रण के बाद पाकिस्तानी अधिकारी बांग्लादेश दौरे पर आए थे। ढाका में सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को बांग्लादेशी सेना के हेलीकॉप्टर से रंगपुर ले जाया जाएगा। उसके बाद वे संभवतः संवेदनशील चटगांव हिल ट्रैक्स CST के लिए रवाना हुए। बांग्लादेश का दौरा करने वाले पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक, मेजर जनरल साहिद आमिर अफसर, मेजर जनरल आलम आमिर अवान, मोहम्मद उस्मान जतीब शामिल थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते सैन्य संबंधों के बीच बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन चीन पहुंचे और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और BRI के काम में तेजी लाने पर सहमति बनी। सूत्रों ने कहा है कि हुसैन की यात्रा का उद्देश्य 2025 की गर्मियों में यूनिस की चीन की संभावित यात्रा के लिए आधार तैयार करना भी था। बांग्लादेश में बीते साल जुलाई में छात्रों ने नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया और 16 साल से चल रही शेख हसीना की सरकार को 5 अगस्त को उखाड़ फेंका। शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीने पर गोलियां खाई, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। अब शेख हसीना की सरकार के जाने के 6 महीने बाद बेरोजगारों की हालत और ख़राब हो गई है। अब कई लोगों का मानना है कि नौकरी पाना सीने पर गोली खाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। पिछले साल विरोध प्रदर्शनों की मुख्य वजह बेरोजगारी थी। अगस्त क्रांति के बाद 6 महीनों में यह और भी बदतर हो गई है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन में हिस्सा लेने वाले छात्रों को अब सपने टूटते नजर आ रहे हैं। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र मोहम्मद रिजवान चौधरी ने AFP को बताया कि मोहम्मद यूनुस की कार्रवाई सरकार की ओर से युवाओं के लिए बहुत कम कोशिश की गई है। चौधरी ने कहा कि मुझे सरकार से अब तक कोई भी सार्थक पहल नहीं दिख रही है। 25 वर्षीय चौधरी ने पिछले साल शेख हसीना को देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर करने वाले विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। बांग्लादेशी सांख्यिकी ब्यूरो BBS के अनुसार सितंबर 2024 के अंदर में बेरोजगारों की संख्या 26.6 लाख हो गई थी, जो बीते साल के 24.9 लाख की तुलना में 6% अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी सितंबर में देश की आर्थिक गतिविधि के काफ़ी धीमी होने की चेतावनी दी थी। वहीं मुद्रास्फीति दोहरे अंकों के स्तर पर बनी हुई है। टैक्स से होने वाली कमाई में कमी आई है, जबकि खर्च का दबाव बढ़ गया है। कई लोगों के लिए हसीना के निष्कासन का उत्साह फीका पड़ रहा है। चौधरी का कहना है कि यूनुस ने छात्र नेताओं को कैबिनेट पद दिए हैं, लेकिन छात्रों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बात करें भारतीय नौसेना की बहुप्रतीक्षित पनडुब्बी डील के बारे में। भारतीय नौसेना की बहुप्रतीक्षित AIP पनडुब्बी डील को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जर्मन फर्म थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम ने भारतीय AIP पनडुब्बी के कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया है। थिसेन ग्रुप AG भारत के मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में ही 6 पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। इससे पहले इस डील के लिए स्पेन की कंपनी नवंतिया भी एक दावेदार थी। कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद नवंतिया भारत के NT के साथ मिलकर इन पनडुब्बियों का निर्माण करने वाला था। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने नवंतिया के प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि वो भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। ANI के अनुसार नवंतिया और NT में ने भारतीय नौसेना की टीम के सामने अपने महत्वपूर्ण एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया था। हालांकि भारतीय नौसेना ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में अपनी आवश्यकताओं के लिए पहले से समुद्र में सिद्ध एक सिस्टम की मांग की थी। नवंतिया के AIP तकनीक का अभी तक किसी पनडुब्बी में लगाकर टेस्ट नहीं किया गया है जो ऑपरेशनल हो। अब नवीनतम घटनाक्रम का मतलब है कि सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड अपने साझेदार जर्मनी के थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम TKMS के साथ 6 पनडुब्बियों को बनाने की दौड़ में एकमात्र विक्रेता बची रहेगी। इस सौदे की लागत 70,000 करोड़ रुपये, लगभग $8.2 बिलियन
से अधिक हो सकती है, जो भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 43,000 करोड़ रुपये के बेंचमार्क से बहुत अधिक है। इससे पहले जर्मनी की थिसेन ग्रुप एजी भारत की मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत की परियोजना 75I के लिए दावेदारी कर रही थी, जिसमें 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों के निर्माण की बात कही गई थी। भारतीय नौसेना की महत्वाकांक्षी पनडुब्बी परियोजना कई प्रमुख क्षमताओं को लक्षित कर रही हैं, जैसे भूमि हमला क्षमताएं, जहाज रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खुफिया निगरानी और टोही विशेष अभियान बल और हवाई स्वतंत्र प्रणोदल। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण AIP है। थिसेन ग्रुप एजी ने भारत को अपने टाइप 214 पर आधारित एक नई पनडुब्बी की पेशकश की है। इस नई पनडुब्बी को भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार मॉडिफाई किया जाएगा। यह नई पनडुब्बी नवीनतम AIP तकनीक, लिथियम आयन बैटरी और शानदार स्टेल्थ क्षमताओं से लैस होगी। इसके अतिरिक्त थिसेन ग्रुप एजी पनडुब्बी में एक उन्नत सेंसर और कॉम्बैट सिस्टम होगा। यह पनडुब्बी अपने शक्तिशाली AIP की मदद से समुद्र के अंदर 12 हफ्ते तक डूबी रह सकती है। इसके अलावा इस पनडुब्बी की रेंज सतह पर 19,300 और पानी के भीतर 750 किलोमीटर है। जर्मनी की SW क्लास टाइप 214 पनडुब्बी में सीमेंस पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग करने वाला एयर इंडिपेंडेंट propulsion AIP सिस्टम लगा हुआ है। इस कारण SW क्लास 214 पनडुब्बी को पानी के भीतर पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। टाइप 214 पनडुब्बी समुद्र में लगभग 400 मीटर 1300 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। ये पनडुब्बी 84 दिनों के लिए संचालन के लिए भोजन, ताज़ा पानी और ईंधन भी ले जा सकती है। टाइप 214 पनडुब्बी की लंबाई 65 मीटर 213 फीट 3 इंच, बीम 6.3 मीटर, ड्राफ्ट 6 मीटर। इसके हथियारों में 8x533 मिलीमीटर टॉर्पेडो ट्यूब 4 सभापूर्ण शामिल हैं। इस पनडुब्बी में 2x MTU डीजल इंजन लगा है। इसमें 2 पिलर NTB 56.40 10.97 मेगावाट चार्जिंग जनरेटर भी है। इस पनडुब्बी में सीमेंस परमाणु का मोटर लगा हुआ है, जो 2.85 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करता है। सतह पर इस पनडुब्बी की टॉप स्पीड 10 समुद्री मील प्रति घंटा और पानी के नीचे जलमग्न होने पर 20 समुद्री मील प्रति घंटा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.